हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 आंसर की को लेकर के उत्पन्न विवाद के संबंध में। और इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग आंसर की पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्शन करने का समय सीमा कल ख़त्म होने वाला है। तो जो लोग भी अब तक ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं, जिनको लगता है कि उनके प्रश्न गलत हैं, उनके उत्तर गलत दिए गए हैं या सारे ऑप्शन ही गलत हैं, तो वो लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे करना है उस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि किस वजह से आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो आंसर दिया है वो गलत है। तो उसके लिए आपको प्रूफ भी लगाना होगा। अगर इंटरनेट सोर्सेज है तो उसका लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। अगर किसी बुक में दिया है तो उस बुक की वहाँ पे आपको जो है रेफरेंस देना होगा, किस पेज पे है उसको लिखना होगा। तो कैसे करना है ये सारी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर कुंजी पर आपत्ति न करने का क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, AIB 17 पे ऑब्जेक्शन करने का समय सीमा कल ख़त्म होने वाला है। यानी कि कल 20 तारीख को ऑब्जेक्शन की समय सीमा ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से आप जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, लिंक डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि हमारे कुछ प्रश्न जो है उसके उत्तर गलत लग रहे हैं, तो आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्शन वहाँ पर सही हो गया तो उस प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया जाएगा। तो एक बात मैं और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही को उसका फ़ायदा मिलेगा। ऑब्जेक्शन अगर रेज हुआ है, अगर ऑब्जेक्शन प्रूव्ड है, तो BCI जो है उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देती है। तो मान लिया कि अगर 2 से 3 प्रश्न जो है ऑब्जेक्शन में सही साबित हो जाए कि हाँ ये प्रश्न गलत पूछा गया था, या इसका उत्तर गलत दिया गया था, या इसका ऑप्शन ही सही नहीं था, या फिर एक से अधिक उत्तर सही थे, तो अगर इस कंडीशन में ये सब सिद्ध हो जाता है तो BCI जो है उस प्रश्न को डिलीट कर देती है। तो ऐसा हर एग्ज़ाम में हुआ है। जितने भी AIB का एग्ज़ाम अब तक हुआ है, 17 हो चुका, तो 17 एग्ज़ाम हो चुका है, 16 तक मैं बता रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न तक जो है कभी-कभी डिलीट किए गए हैं। और डिलीट इस वजह से किए गए हैं कि उस प्रश्न में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी थी, ऑप्शन को लेकर के, उत्तर को लेकर के, प्रश्न को लेकर के, तो उन प्रश्नों को डिलीट किया गया है। और जब प्रश्न डिलीट हुए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपका जो पासिंग मार्क्स है वो भी कम होगा। तो 96 अगर मान लीजिए प्रश्न सही पूछे गए हैं, अगर 4 डिलीट होते हैं तो 96 का 40% निकाला जाएगा। उसके बाद से 96 का 40% पर जितना नंबर बनेगा वो आपकी पासिंग मार्क्स होगी। तो अब तक हर एग्ज़ाम में जितने भी AIB के एग्ज़ाम हुए हैं, हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं 1-2 प्रश्न जो है हर साल गलत पूछे गए हैं। तो मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न तो डिलीट होंगे ही। और अगर 1 से 2 प्रश्न डिलीट होते हैं तो आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो भी नीचे गिरेगा। जो 40 नंबर था हो सकता है 38 नंबर हो जाए, हो सकता है 39 नंबर हो जाए, हो सकता है 37 नंबर हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती है। दूसरी बात ये कि जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो देखिए, अगर जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं और उनके प्रश्न वास्तव में उनके उत्तर जो है उनके आप आंसर की से गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया है वो सही है, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं तब भी अगर कोई दूसरा बंदा ऑब्जेक्शन किया है और ऑब्जेक्शन प्रूव्ड है, तो उस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो ऑब्जेक्शन किया है उसको अलग से एक्स्ट्रा एक नंबर दे दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रश्न गलत पूछा गया है, एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, या अगर ऑप्शन में कोई गड़बड़ी है,
मान लिया बी आंसर होना चाहिए और AIB ने सी आंसर दिया है, तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्शन करेगा सिर्फ उसी को नंबर नहीं मिलेगा, जो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद ये 20 तक जो डेट आपको दी गई है, 20 तक ऑब्जेक्शन आपसे लिया जाएगा, उसके बाद से एक संशोधित आंसर की के साथ आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो एक संशोधित आंसर की और आएगा, फाइनल आंसर की, जब आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, जब ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद फर्दर उसको BCI के द्वारा जांचा परखा जाएगा, उसके बाद से पुनः जो है एक जो है फाइनल संशोधित आंसर की जारी की जाएगी, उसके जस्ट बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप में से कोई भी ने भी आप कोई ऑब्जेक्शन कर दिया है तो उसका फ़ायदा सबको मिलने वाला है। तो इस बात का बिल्कुल चिंता ना करें कि हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो हमको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमको जो है उसका नंबर नहीं मिलेगा, या BCI की ओर से जो रिलीफ मिलेगी वो हमको नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिसने ऑब्जेक्शन किया है उसको भी फ़ायदा है, जिसने नहीं किया है उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा हर बार होते हुए आया है, चाहे IB 16 की बात करिए, 15 की बात करिए, 14 की बात करिए, हर एग्ज़ाम में ये इशू जो है उठाए गए हैं और इसका फ़ायदा सबको मिला है। तो अब देखिए आंसर की में क्या संशोधन होता है, क्या जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सही है, जो आंसर दिए गए हैं वो सही है। अगर सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही पुरानी आंसर की ही आपकी असली मानी जाएगी। और अगर इसमें कोई संशोधन होता है तो फिर से नई रिवाइज़ संशोधित आंसर की जारी की जाएगी। तो कल जो है ऑब्जेक्शन रेज़ करने की आखिरी तारीख है। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज़ करना चाहते हैं, अपनी जो है वहाँ पे ऑब्जेक्शन नोट कराना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 20 तारीख को 12 बजे तक डेट है। उसके बाद 20 के बाद से मे बी कभी भी आपका रिजल्ट जो है पब्लिश किया जा सकता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।